नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, जहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की, ताकि आप सभी को आसानी से इन सब का फायदा मिल सके और आप योजनाओं के भीतर लाभ उठा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाडली बहना योजना की रजिस्ट्रेशन में एक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या प्रॉब्लम है कि देखिए, समग्र आईडी में तो भैया हमारा नाम है, यानी हमारी बहू का नाम है, लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन कराने पंचायत भवन जाते हैं तो वहां पे जो अधिकारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो ये कह देते हैं कि भाई आपका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो हम कैसे पंजीयन करें। बहुत सारे बहनों के साथ ये समस्या, बहुत सारों ने मुझे मेल पे लिखा है, बहुत सारे लोगों ने चैट भी हमसे किया है, जो हमारा डिजिढूंढी इन्फो ऐप है। तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। ये एक छोटी सी समस्या है, ये हमारी जानकारी का अभाव है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर हम ठीक करा लें, ये संभव हो, तो हम इस योजना के भीतर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में यही मैं आपसे जानकारी शेयर करने वाला हूं कि ये जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि भैया अगर आप चैनल पे नए हो तो दाहिनी तरफ ये सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट दबा दो और आप हमारे MP रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य बन जाओ, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहां पे आप देखेंगे ये पोर्टल है लाडली बहना योजना का, और इसमें विभागीय लॉगिन करके जो भी अधिकारी हैं वो रजिस्ट्रेशन पूर्ण करते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपकी बहन, बेटी या बहू का सबसे ज्यादा जो नई बहुएं आ रही हैं उनके में प्रॉब्लम जा रहा है कि समग्र आईडी में तो नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन जब लाडली बहना योजना के पोर्टल पे उनकी समग्र आईडी को डालते हैं तो बाकी परिवार की महिलाओं के या सदस्य के नाम तो आते हैं, लेकिन उस बहन बेटी का नाम नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों उनकी आयु के कारण। आप सभी को पता है कि इस योजना के भीतर जो 23 से 60 वर्ष के बीच की माताएं बहनें हैं विवाहित, उनको इसके लिए पात्र रखा गया है। तो आप उनका आधार कार्ड लें और आधार कार्ड के हिसाब से जो जन्म तिथि लिखी हुई है उसको काउंट करें, तो निश्चित ही आप पाएंगे कि जो जिसका नाम नहीं आ रहा है उसकी आयु 23 वर्ष से कम होगी, चाहे वो कुछ महीने कम हो, चाहे वो कुछ दिन कम हो, वो इसीलिए पोर्टल पे नाम नहीं आ रहा है। और दूसरी एक और समस्या आ रही है कि भाई समग्र आईडी में अविवाहित लिख करके आ रहा है, जबकि जो माता है उसके बेटा बेटियों की शादी भी हो गई है, जब भी उसका जो है अविवाहित लिख करके आ रहा है। तो ये सिस्टम की त्रुटि है, उस समय जब डाटा एंट्री हुई तो वहां पे त्रुटि हो गई। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसे आप अपने जो भी सचिव महोदय हैं उनसे सुधार करवा सकते हैं। तुरंत आपका जो अविवाहित है वो विवाहित लिख करके वहां पे आ जाएगा। तो अगर पोर्टल पे नाम नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले उनकी आयु चेक करें, और वो भी किससे? आधार कार्ड से, क्योंकि जब आप आधार कार्ड और समग्र eKYC करते हैं समग्र आईडी से, तो जो भी जानकारी है वो सारी आधार कार्ड के हिसाब से हो जाती है। तो जो आपका आधार कार्ड अंकित है, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ अंकित है, उसके हिसाब से आप काउंट कीजिए कि आपकी आयु कितनी होती है, और आप यही पाएंगे कि उनकी 23 साल से नीचे है। अब अगर आपकी जो मार्कशीट है 10वीं 12वीं आपने पढ़ाई करी है, उसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप 23 साल के ऊपर के हो रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड में गलत है, तो आप अपने आधार कार्ड में संशोधन करा लीजिए और फिर लाडली बहना योजना के भीतर आप पात्र हो जाएंगे। तो इस तरीके की छोटी छोटी समस्याएं जो आ रही हैं, इसको लेकर हमारी माताएं बहनें परेशान हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी मायके से नाम नहीं कटा होगा, इसलिए यहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा है। तो उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि उनकी आयु 23 से कम है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। हो सकता है आपके परिवार, आपके अगल बगल में भी ये समस्या हो,
और इस छोटी सी समस्या के कारण आप परेशान हो तो धैर्य रखिए। अगर आयु 23 वर्ष नहीं हुई है तो जब 23 वर्ष की हो जाएंगी तभी आप आवेदन इस योजना के भीतर कर पाएंगे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जयराम जी की।